नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं भारत के सबसे डरावने, सबसे रहस्यमयी और सबसे खौफनाक चैनल। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वह सिर्फ एक भूतिया किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा तांत्रिक रहस्य है जिसमें प्रेम है, वासना है, आत्मा का द्वंद्व है और मृत्यु की सुगंध है। सोचिए, अगर एक यक्षिणी को प्रेम हो जाए और एक जिन्न उस प्रेम को छीनना चाहे तो क्या होगा। हवेली की दीवारें हंसती हैं, जमीन के नीचे रक्त बहता है और कोई है जो अब भी उस हवेली में सांस ले रहा है। तो क्या आप तैयार हैं उस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए जो अब तक ताले में बंद था? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी को बजाना मत भूलिएगा, जिससे अगली बार भी आप सबसे पहले डर सकें। और हां, इस कहानी को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो कहते हैं कि उन्हें भूतों से डर नहीं लगता, क्योंकि इस बार डर उनकी रूह में उतर जाएगा। अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, यक्षिणी और जिन्न। एक ऐसा रहस्य जहां प्रेम और मृत्यु ने एक ही अग्नि में स्नान किया। कौशलगढ़ की घाटियों में शाम का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था, जैसे पेड़ों की सरसराहट भी किसी रहस्य को छुपा रही हो। हवा थमी हुई थी और हर कोना जैसे किसी छिपे हुए सच की सांसें सुन रहा था। इसी डर और रहस्य से घिरे माहौल में अनया और उसका मित्र ईशान एक पुरानी जीभ से गांव पहुंचे। लोक कथाओं और अलौकिक मान्यताओं पर शोध करने का जुनून उन्हें यहां खींच लाया था। मगर गांव की तंग गलियों से गुजरते ही उन्हें एहसास हुआ कि यहां कुछ अलग है। कुछ बेहद अनजाना। राह में चलते ग्रामीणों की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी और कुछ तो फुसफुसाते भी सुनाई दिए। फिर कोई आ गया। अनया ने जब गांव के एक बूढ़े से हवेली के बारे में पूछा तो उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। तुम लोग बाहर से आए हो, तुम बाहर ही रहते, इतना कहकर वह चुप हो गया। गांव में कोई ठहरने की जगह नहीं मिली और आखिरकार उन्हें एक वीरान हवेली में रुकने की सलाह दी गई, जिसे सभी तांत्रिक हवेली कहते थे। वर्षों से बंद पड़ी उस हवेली की दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और दरवाजा जब खोला गया तो उसमें से सीलन और किसी सड़ी हुई चीज की गंध उठी, जैसे सदियों पुराना रहस्य उन्हें अपनी बाहों में समेटने को तैयार हो। हवेली में पहली रात जैसे ही उतरी, अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। दरवाजा जो बंद था बिना हवा के धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला और फिर अपने आप बंद हो गया। फर्श से हल्की हल्की सिसकियों की आवाजें आने लगीं, मानो कोई जमीन के नीचे रो रहा हो। दीवारों पर लंबी परछाइयां चलतीं, जिनका कोई स्रोत नहीं था। अनया ने ईशान से कहा, शायद यह सब मन का वहम है, मगर उसके अपने शब्द उसे भरोसा नहीं दिला पाए। अगली सुबह गांव का एक बूढ़ा पंडित वशिष्ठ हवेली के बाहर खड़ा मिला। उसके चेहरे पर समय की दरारें थीं और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने कहा, यह हवेली किसी शोध के लिए नहीं, केवल नरक के दरवाजे पर खड़े होने के लिए है। तुम लोग जो ढूंढ रहे हो वह अगर मिल गया तो वापस नहीं जा पाओगे। अन्याया और ईशान ने उसकी बात को पहले नजरअंदाज किया, मगर उस रात जो हुआ उसने सब बदल दिया। हवेली के सबसे पीछे वाले कमरे में, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली, मकड़ी के जालों से ढकी हुई, और उस पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा था। जैसे ही अन्याया ने अलमारी खोली, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और अंदर रखा एक धूल भरा ग्रंथ जमीन पर गिर पड़ा। उस पर लिखा था, त्रैलोक्य साधना तंत्र। ग्रंथ की जिल्द काली चमड़े की थी और छूते ही ऐसा लगा जैसे कुछ धड़क रहा हो। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली की रहस्यमयी गतिविधियां और बढ़ती चली गईं। अनया जब हवेली के एक आईने के सामने खड़ी हुई तो उसने देखा कि आईने में उसका प्रतिबिंब कुछ अजीब था। वह मुस्कुरा रहा था, जबकि अनैया के चेहरे पर भय था। कुछ पल बाद प्रतिबिंब ने अपनी आंखें लाल कीं और धीरे धीरे हवा में घुल गया। अन्याया की चीख पूरे हवेली में गूंज गई, मगर ईशान ने कुछ नहीं देखा।
कुछ नहीं सुना, जैसे वह पल केवल अन्याया के लिए था। ग्रंथ को पढ़ने के बाद अन्याया को महसूस हुआ कि कुछ उसके भीतर जाग रहा है। हर पन्ने के साथ हवेली की दीवारें जैसे सरसराने लगतीं और हवाओं में किसी पुराने तांत्रिक के मंत्र गूंजते। ईशान ने ग्रंथ को हाथ में लिया तो उसकी उंगलियां नीली पड़ गईं, जैसे किसी जहरीले झड़ ने छू लिया हो। अगली सुबह हवेली के बाहर काले कौवे मंडराते पाए गए और गांव की औरतों ने दरवाजे पर नींबू मिर्च टांग दी। कहते हैं वह बुरी नजर से नहीं बल्कि पुराने अभिशाप से बचाती है। मगर पंडित वशिष्ठ ने साफ कहा, अब देर हो चुकी है। तुमने उस अलमारी को खोलकर त्रैलोक्य के द्वार पर दस्तक दी है। अब वह आएगा, वो जो तीनों लोकों में भटकता है और जिसने अपनी आत्मा इसी हवेली में कैद की थी। हवेली की छतों से अब रात को चहल पहल सुनाई देती, कदमों की आहट, किसी के हंसने की धीमी आवाज और फिर अचानक खामोशी। एक रात अनया ने देखा कि हवेली के आंगन में कोई खड़ा है। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी, सिर झुका हुआ, और जैसे ही उसने पुकारा, कौन है, वहां वह आकृति हवा में घुल गई। मगर एक सरसराहट उसके कानों तक आई, त्रैलोक्य की साधना अधूरी है। ईशान अब रात को नींद में बड़बड़ाने लगा था। उसकी भाषा अब संस्कृत जैसी लगती थी, मगर कुछ शब्द आज भी याद हैं। मृत्यु लोक द्वारम खुल्यते। अन्याया का मन अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा डरता था और दूसरा हिस्सा किसी गहरे रहस्य की ओर खींचता जा रहा था, जैसे उस ग्रंथ ने उसकी चेतना में कुछ ऐसा बो दिया था जो अब अंकुरित होने लगा था। इस सब के बीच हवेली की पुरानी घड़ी, जो वर्षों से बंद थी, अब हर रात ठीक 3:30 पर चलने लगती, और जब वह चलती तो पूरी हवेली जैसे किसी धुन पर थिरकने लगती। उसी समय हवेली के नीचे की मिट्टी से कभी कभी धुआं उठता और दरवाजों की दरारों से रोशनी टपकती, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। अनया अब जानती थी कि यह शोध नहीं रहा, यह अब उसका भाग्य बन चुका था। हवेली ने उसे बुलाया था और अब वह उसे जाने नहीं देगी। कौशलगढ़ की हवेली केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी, वह एक जिंदा इकाई थी जो अपने भीतर समय, आत्माएं और तंत्र का वह रहस्य छुपाए बैठी थी जो बाहर आने को तड़प रहा था। और जैसे ही त्रैलोक्य साधना तंत्र का आखिरी पन्ना पलटा, हवेली की दीवारों ने सांस लेना शुरू कर दिया। हवेली में वह दूसरी रात कुछ अलग थी। हवा कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी, जैसे दीवारों में सांसें छिपी हो। जब अनया ने त्रैलोक्य साधना तंत्र के अगले पन्ने को छुआ, उसकी उंगलियों से हल्की सी जलन उठी और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। एक गहरी दृष्टि उभरी, एक सूना जंगल जहां चांदनी फैली थी, और उसी चांदनी में एक नग्न स्त्री किसी विकृत आकृति के साथ आलिंगन कर रही थी। वह आकृति आदमी जैसी थी, पर उसकी पीठ पर कांटे थे, चेहरा झुलसा हुआ और आंखें सिर्फ अंधकार से भरी। उनकी सांसें आपस में उलझती जा रही थीं, और तभी दोनों की ओर अचानक झपटती कोई छाया पूरे जंगल को निगल जाती है। अन्याया चीखते हुए होश में लौटी, पसीने में भीगी हुई, और ग्रंथ उसकी गोद से नीचे फर्श पर गिर चुका था। ईशान जो पास ही लेटा था अब बिस्तर पर नहीं था, डरते हुए। जब अन्याया ने दरवाजा खोला तो देखा ईशान नींद में चल रहा था, सीढ़ियां उतरकर हवेली के बाहर जा रहा था। वह पूरी तरह बेहोश था, मगर उसकी चाल किसी सम्मोहन जैसी थी, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। अन्याया ने दौड़कर उसे रोका, और जैसे ही उसका हाथ ईशान के कंधे पर पड़ा, उसने आंखें खोलीं, बिल्कुल सफेद पुतलियां गायब। अगले दिन गांव के पास एक झरने के किनारे बैठी एक वृद्धा से अन्याया की मुलाकात हुई। झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखें जैसे सैकड़ों वर्ष का बोझ उठाए हुए। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने उस ग्रंथ को छुआ है, अब वह जाग गया है। 100 साल पहले एक तांत्रिक यहां आया था, जिसने हवेली को अपना कर्मस्थल बनाया। उसने यक्षिणी को बुलाया था, एक दिव्य कामुक और आत्मा खींचने वाली स्त्री को, मगर गलती हो गई। किसी मंत्र में चूक हुई और यक्षिणी के स्थान पर एक जिन आया जो केवल हवस से बंधा है। वह स्त्रियों की आत्मा को खींचता है और पुरुषों को अपना माध्यम बनाता है। उस रात भी उसने एक ग्रामीण स्त्री को निगला था, और तब से हवेली ने सांस लेना शुरू किया।
अनया का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि ईशान अब हर रात नींद में बड़बड़ाता था और कभी कभी उसका चेहरा कुछ और बन जाता था। उसका अपना नहीं। अब हवेली की दीवारें बदलने लगी थीं। जहां पहले सीलन और दरारें थीं, वहां अब उभरते हुए अक्षर दिखाई देने लगे। खून जैसे लाल रंग में लिखे थे, वह जाग चुका है, उसकी भूख वापस है। और फिर कुछ भाषा जो समझ में नहीं आती थी, मगर एक रहस्यमयी कंपन पैदा करती थी, जैसे दीवारों के भीतर कुछ रेंग रहा हो। एक रात अनैया को सपना आया। वो एक खुला कमरा था, दीवारें शुद्ध सफेद और एक सुंदर युवती जिसकी आंखों में करुणा थी। बाल खुले हुए, ललाट पर चंदन और होंठ कांपते हुए वह बस एक ही वाक्य दोहराती रही, अनया मुझे मुक्त करो। हर रात वह सपना और गहरा होता गया। अब उस युवती का चेहरा कभी रोता था, कभी मुस्कुराता, कभी डर से चीखता और फिर गायब हो जाता। अन्याया के भीतर अब एक द्वंद्व चल रहा था। कहीं वह जिन्न की कोई चाल तो नहीं, मगर फिर वह युवती इतनी पवित्र क्यों लगती थी? क्या वह वही यक्षिणी थी जिसे बुलाया गया था? मगर जो अब हवेली में फंसी हुई थी, ईशान की हालत बिगड़ने लगी थी। अब दिन में भी वह बड़बड़ाता था, उसकी नसें नीली पड़ने लगी थीं और कभी कभी उसकी आवाज खुद की नहीं लगती थी, किसी और की, किसी बहुत पुरानी घुटी हुई पथरीली आवाज की। एक दिन हवेली के पिछले हिस्से में खुदाई करते वक्त अनया को जमीन के अंदर पत्थरों से बनी सीढ़ियां मिलीं, जो अंधेरे में कहीं नीचे जाती थीं। मगर जैसे ही वह पहला कदम रखने को हुई, नीचे से ठंडी सांसों की लहर सी उठी और हवा में एक भारी फुसफुसाहट गूंजी। अनया, मत आओ, यह सब कुछ खो दोगी। गांव के मंदिर के पुजारी ने जब यह सब सुना तो उसकी आंखों में गहरा डर आ गया। उसने कहा, उस जिन्न का नाम नहीं लिया जाता। वह जिसे पुकारे, उसका नाम अपने भीतर गूंजा देता है। वह हवेली अब केवल एक इमारत नहीं, एक देह बन चुकी है। और अनया, तुम अब केवल शोधकर्ता नहीं, वह कड़ी बन चुकी हो, जिससे त्रैलोक्य की भूखी शक्तियां इस धरती पर उतर सकती हैं। अनया स्तब्ध रह गई। वह जो सोचती थी कि किताबें और ग्रंथ केवल अध्यय और ग्रंथ, उसकी गोद से नीचे फर्श पर गिर चुका था। ईशान जो पास ही लेटा था, अब बिस्तर पर नहीं था। डरते हुए जब अन्याया ने दरवाजा खोला तो देखा ईशान नींद में चल रहा था, सीढ़ियां उतरकर हवेली के बाहर जा रहा था। वह पूरी तरह बेहोश था, मगर उसकी चाल किसी सम्मोहन जैसी थी, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। अन्याया ने दौड़कर उसे रोका और जैसे ही उसका हाथ ईशान के कंधे पर पड़ा, उसने आंखें खोलीं, बिल्कुल सफेद पुतलियां गायब। अगले दिन गांव के पास एक झरने के किनारे बैठी एक वृद्धा से अन्याया की मुलाकात हुई। झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखें जैसे सैकड़ों वर्ष का बोझ उठाए हुए, उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने उस ग्रंथ को छुआ है, अब वह जाग गया है। 100 साल पहले एक तांत्रिक यहां आया था, जिसने हवेली को अपना कर्मस्थल बनाया। उसने यक्षिणी को बुलाया था, एक दिव्य कामुक और आत्मा खींचने वाली स्त्री को, मगर गलती हो गई। किसी मंत्र में चूक हुई और यक्षिणी के स्थान पर एक जिन्न आया जो केवल हवस से बंधा है। वह स्त्रियों की आत्मा को खींचता है और पुरुषों को अपना माध्यम बनाता है। उस रात भी उसने एक ग्रामीण स्त्री को निगला था और तब से हवेली ने सांस लेना शुरू किया। अनया का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि ईशान अब हर रात नींद में बड़बड़ाता था और कभी कभी उसका चेहरा कुछ और बन जाता था, उसका अपना नहीं। अब हवेली की दीवारें बदलने लगी थीं। जहां पहले सीलन और दरारें थीं, वहां अब उभरते हुए अक्षर दिखाई देने लगे। खून जैसे लाल रंग में लिखे थे। वह जाग चुका है, उसकी भूख वापस है। और फिर कुछ भाषा जो समझ में नहीं आती थी, मगर एक रहस्यमयी कंपन पैदा करती थी, जैसे दीवारों के भीतर कुछ रेंग रहा हो। एक रात अनया को सपना आया। वो एक खुला कमरा था, दीवारें शुद्ध सफेद और एक सुंदर युवती जिसकी आंखों में करुणा थी। बाल खुले हुए, ललाट पर चंदन और होंठ कांपते हुए वह बस एक ही वाक्य दोहराती रही, अनया मुझे मुक्त करो। हर रात वह सपना और गहरा होता गया। अब उस युवती का चेहरा कभी रोता था, कभी मुस्कुराता, कभी डर से चीखता और फिर गायब हो जाता। अन्याया के भीतर अब एक द्वंद्व चल रहा था। कहीं वह जिन्न की कोई चाल तो नहीं, मगर फिर वह युवती इतनी पवित्र क्यों लगती थी? क्या वह वही यक्षिणी थी जिसे बुलाया गया था?
मगर जो अब हवेली में फंसी हुई थी, ईशान की हालत बिगड़ने लगी थी। अब दिन में भी वह बड़बड़ाता था, उसकी नसें नीली पड़ने लगी थीं और कभी कभी उसकी आवाज खुद की नहीं लगती थी, किसी और की, किसी बहुत पुरानी घुटी हुई पथरीली आवाज की। एक दिन हवेली के पिछले हिस्से में खुदाई करते वक्त अनया को जमीन के अंदर पत्थरों से बनी सीढ़ियां मिलीं जो अंधेरे में कहीं नीचे जाती थीं। मगर जैसे ही वह पहला कदम रखने को हुई, नीचे से ठंडी सांसों की लहर सी उठी और हवा में एक भारी फुसफुसाहट गूंजी। अनया मत आओ, यह सब कुछ खो दोगी। गांव के मंदिर के पुजारी ने जब यह सब सुना तो उसकी आंखों में गहरा डर आ गया। उसने कहा, उस जिन्न का नाम नहीं लिया जाता। वह जिसे पुकारे उसका नाम अपने भीतर गूंजा देता है। वह हवेली अब केवल एक इमारत नहीं, एक देह बन चुकी है। और अनया, तुम अब केवल शोधकर्ता नहीं, वह कड़ी बन चुकी हो जिससे त्रैलोक्य की भूखी शक्तियां इस धरती पर उतर सकती हैं। अनयान की वस्तु हैं। अब वही किताब उसकी आत्मा के भीतर उतरने लगी थी। अब हवेली की हर रात एक कथा कहती थी, कभी किसी की चीख, कभी किसी स्त्री की हंसी, कभी दीवारों से बहता लहू और कभी कभी हवेली के दरवाजे खुद खुलते, जैसे कोई अदृश्य मेहमान भीतर आता और हवा में गंध भर देता। चंदन, रक्त और लोभ की गंध। अन्याया अब जान गई थी कि यह केवल डर की कहानी नहीं, यह आत्मा की मुक्ति और पार्श्विक शक्ति के बीच की लड़ाई थी। और इस युद्ध की पहली चाल चल दी गई थी। हवेली की दीवारें अब और भी सजीव लगने लगी थीं। हर कोना जैसे किसी रहस्य को सांस में छिपाए बैठा था। एक रात जब अन्याया ग्रंथ के नए अध्याय को पढ़ रही थी, उसकी आंखों में एक छवि कौंधी। एक गुप्त तहखाना हवेली के पुराने हिस्से में जमीन के नीचे छिपा हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां खींच रही हो। अगले ही दिन धूप के हल्के उजाले में उसने वही तहखाना ढूंढ निकाला। ईंटों की दीवार के पीछे एक संकरी सीढ़ी नीचे उतरती थी, बिल्कुल अंधेरी, जहां सांसें भी गूंजने लगतीं। नीचे पहुंचते ही अनैया ने देखा, एक कमरे में बीचों बीच एक बड़ा सा दर्पण रखा था, जिसे मोटे पुराने कपड़े से ढका गया था। कमरे में अजीब सी गंध थी, जैसे मिट्टी और लोबान एक साथ जले हो, परिचय हो। आया ने जैसे ही वह कपड़ा हटाया, एक कंपी पूरे शरीर में दौड़ गई। दर्पण धुंधला था, मगर उसमें जैसे किसी और ही दुनिया की झलक थी। उसने जैसे ही उस पर हाथ रखा, पूरा कमरा ठंडा हो गया और फिर एक चमकदार नीली रोशनी फैल गई। रोशनी के बीच एक आकृति उभरी, एक सुंदर स्त्री जिसकी आंखें गहरी थीं, जैसे किसी पुराने दुख की नदी। उसकी त्वचा चांदी जैसी चमक रही थी और बाल हवा में बह रहे थे। वह स्त्री अनया की आंखों में देखती रही, फिर बोली, मैं तारा हूं, वनों की रक्षिका, जिसे छल से इस बंधन में बांधा गया। उसकी आवाज में दर्द था, मगर एक दिव्य कंपन भी था। तारा ने बताया कि वह कभी हिमालय के एक प्राचीन वन की आत्मा थी, एक यक्षिणी जो जीवों की रक्षा करती थी। मगर एक तांत्रिक ने झूठे प्रेम और पूजा का दिखावा कर उसे इस हवेली में बुलाया। उसकी साधना में शक्ति थी, मगर इरादों में विकृति। साधना के बीच उस तांत्रिक ने अपनी कामनाओं को साध्य से ऊपर रखा और उसी समय गलती से रोशान नाम का एक जिन्न, एक भूखी हवस से पागल आत्मा, उसके मंत्रों से मुक्त हो गया। रोशान ने तांत्रिक को नष्ट कर दिया और तारा की आत्मा को इस दर्पण में कैद कर लिया। अन्याया स्तब्ध थी। वह जिन सवालों को वर्षों से शोध के माध्यम से ढूंढ रही थी, अब खुद सामने खड़े हो गए थे। जवाब बनकर नहीं, बल्कि चेतावनी बनकर। मगर तारा को देखकर उसे डर नहीं लगा। उसकी पीड़ा में कुछ था जो अनैया को खींच रहा था। उनके बीच कोई अदृश्य धागा बंधता जा रहा था, एक जुड़ाव जो केवल मन से नहीं, आत्मा से था। तारा जब मुस्कुराती तो अनैया के दिल में हल्की सी गर्मी दौड़ती, और जब वह अपने बंधन की बात करती तो अनैया की आंखें भी नम हो जातीं। यह रिश्ता धीरे धीरे कुछ और बनता जा रहा था, जैसे दोनों ने पिछले जन्मों में एक दूसरे को खोजा हो और अब फिर मिले हो। मगर इस मिलन के साथ हवेली की बेचैनी और भी बढ़ गई। अब फर्नीचर रात में खुद भी पाप पा देती आपकी
खुद खिसकने लगा था। हवेली के कोने कोने में लकड़ी के पुतले, जो पहले जजर और निष्क्रिय थे, अब अपने आप मुड़ने लगे। उनकी आंखें खुलने लगीं और वे दीवारों की ओर देखने लगे। एक बार तो आय्या ने देखा कि एक पुतला उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, मगर उसकी उंगलियां दीवार पर किसी आकृति को उकेर रही थीं। डर ने पूरे माहौल को घेर लिया था। सबसे भयानक था वो दर्पण। अब जब भी अन्याया उसे देखती, उसमें कभी तारा दिखाई देती, कभी पूरा एक और जंगल जिसमें धुंध में कोई विकृत आकृति घूम रही होती और उसके पीछे तारा की करहती हुई आवाज आती। वो आ रहा है, उसे खबर हो चुकी है। रातों को अन्याया अब बिस्तर में सीधे नहीं सो पाती थी। सपनों में तारा आती, कभी पास बैठती, कभी उसके माथे पर हाथ रखती और कभी उसे बाहों में भरकर कहती, मुझे मुक्त करो अनया, तुम ही कर सकती हो। और जब वह जागती, उसकी हथेलियों पर किसी और की उंगलियों के निशान होते। कोमल ठंडी पर जीवित ईशान अब और बिगड़ चुका था। उसकी आंखों में अजीब सी लालिमा थी और कभी कभी उसकी आवाज किसी और की लगती, गहरी फुफकारती हुई, जैसे कोई उसे अंदर से बोल रहा हो। वह अब अनया से डरता नहीं, उसे देखकर हंसता था। वो तुझ में समा गई है, अब तू भी उसकी है। हवेली के सारे दरवाजे अब रात को अपने आप खुलने लगते थे और कांच के शीशों में तारा नहीं, कभी कभी रोशान की झलक दिखती। आधा इंसान, आधा धुआं, जिसकी आंखों में जलती भूख थी। अब अनया के पास केवल दो रास्ते थे, या तो वह इस रहस्य से भाग जाए और अपनी जान बचा ले, या उस आत्मा को मुक्त करके उस हवेली को उसकी कैद से छुड़ा दे। लेकिन जो रिश्ता अब तारा और उसके बीच बन चुका था, वह उसे बांधे हुए था। पहली बार अन्याया को डर से ज्यादा तारा की पीड़ा महसूस हो रही थी और वह जानती थी कि दर्पण में बंद यह आत्मा सिर्फ इतिहास नहीं, उसका भविष्य बन चुकी है। हवेली अब केवल शापित इमारत नहीं, बल्कि एक रणभूमि थी जहां आत्मा और पिशाच, प्रेम और हवस, जीवन और मृत्यु की सीमाएं धुंधली पड़ रही थीं। वेताल वन की उस डरावनी रात में चांद पूरी तरह से ओझल था, जैसे आकाश भी इस आने वाली भयावहता से आंखें चुरा रहा हो। ईशान फिर से नींद में चलने लगा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन होश कहीं और था। उसके कदम अनजाने में ही घने पेड़ों के बीच उस झील की ओर बढ़ते गए जहां ना कोई आता था, ना कोई लौटता था। हवा में सड़ंत और सीलन की गंध घुली थी, जैसे किसी पुराने जमाने की भूली हुई कब्रें सांस लेने लगी हो। तभी अचानक एक मध्यम सी स्त्री स्वर की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी, मीठी लेकिन अजीब रूप से बेमन, जैसे कोई परछाई उसे बुला रही हो। ईशान, आओ। उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया, लेकिन पैरों ने रुकने से इनकार कर दिया। जैसे ही वह झील के किनारे पहुंचा, कोहरा अचानक घना होने लगा और झील के काले जल में एक आकृति उभरने लगी। वह कोई आम साया नहीं था, वो रोशान था। हवस का झिन्न, उसका पहला पूर्ण रूप, एक धुंधली, विकृत और विकराल छाया झील के पानी से ऐसे बाहर निकली जैसे गंदगी और बदबू ने आकार ले लिया हो। उसकी आंखें धकती थीं और चेहरा बार बार एक औरत और एक सड़े हुए शव के बीच बदलता रहा। ईशान उसकी ओर खींचने लगा, मानो कोई अदृश्य डोर उसे बांधकर खींच रही हो। तभी उसकी चेतना पर हमला हुआ। रोशान ने उसके मन में उतरना शुरू कर दिया। ईशान एक अजीब स्वप्न में फंस गया, जहां वह खुद को एक सुंदर स्त्री की बाहों में पाया। वह स्त्री उसे आलिंगन करती रही, उसके कानों में फुसफुसाकर प्रेम की बातें करती रही। लेकिन अगले ही पल वह स्त्री सड़ती हुई लाश में बदल गई। उसकी त्वचा उतरने लगी, आंखें गलने लगीं और उस मृत देह ने उसे कसकर पकड़ लिया। ईशान चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे उसी लाश के गले में फंसकर रह गई। उसी समय अंधकार चीरती हुई अन्याया वहां पहुंच गई। उसके हाथ में एक पुराना चमकता हुआ यंत्र था, जो एक रहस्यमयी ऊर्जा से कांप रहा था। उसने बिना वक्त गंवाए यंत्र को ईशान की ओर फेंका और एक नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। झील कांप उठी। कोहरा पल भर को छंटा और रोशान की आकृति एक थरथराहट के साथ गायब हो गई।
लेकिन उसकी डरावनी हंसी हवेली के हर कोने में गूंजने लगी, मानो दीवारें खुद उसे दोहरा रही हों। अब नींद तुम्हारे पास नहीं लौटेगी, ईशान। अब भूख जाग चुकी है। अनया कांपती हुई ईशान को उठाकर हवेली वापस लाई, लेकिन दोनों के चेहरे से डर हटने का नाम नहीं ले रहा था। उसी समय यक्षिणी तारा प्रकट हुई। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में एक अनजानी आशंका। उसने धीमे स्वर में कहा, रोशान अब जाग चुका है और उसकी पहली भूख तुम हो। अनया, हवेली का तापमान जैसे गिर गया हो। दिए अपने आप बुझने लगे। दीवारों पर लगे चित्रों की आंखें जैसे अन्याया की ओर घूरने लगीं। रात के तीसरे पहर जब सब कुछ चुप था, अन्याया को अपने कमरे के आईने में कुछ अजीब दिखाई दिया। उसमें वह अकेली नहीं थी, रोशान। वह आईने के उस पार खड़ा था, जैसे हर परछाई से झांक रहा हो। उसकी आंखों में कोई लालसा नहीं थी, बल्कि कोई पुराना दावा, कोई खोया हुआ अधिकार। वह धीरे धीरे आईने से निकलकर कमरे में आया। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे, लेकिन हर कदम पर फर्श पर जलन के निशान बनते गए। अनया पीछे हटने लगी, लेकिन वह बस एक फुसफुसाहट में बोला, तुम मेरी नहीं उसकी हो, मगर फिर भी मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूं। उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां जैसे धुएं से बनी हो, और जैसे ही उसने अनया को छुआ, उसकी हथेली से आग की लपटें उठीं। वह झट से पीछे हटा। उसकी चीख कमरे की खिड़कियों को कांपाने लगी। रोशान का चेहरा दर्द से विकृत हो गया, लेकिन उसकी आंखों में मोह और नफरत दोनों थे। तुम अब मेरी हो नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। और यह कहकर वह धुएं की तरह गायब हो गया। अन्याया सांस नहीं ले पा रही थी। उसके शरीर पर उस छुअन का निशान अभी भी जल रहा था, और उसकी आत्मा पर वह डर बैठ चुका था जिसे शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। हवेली की छत से अचानक मिट्टी झड़ने लगी, जैसे वह चेतावनी दे रही हो। पहला हमला तो सिर्फ शुरुआत थी, असली डर अब शुरू होगा। उस रात हवेली फिर कभी वैसी शांत नहीं रही। हर कोने से रोशान की आंखें झांकने लगीं, और हर स्वप्न एक द्वार बन गया। जिन्न के लिए, हवस के लिए, और अन्याया की आत्मा तक पहुंचने के लिए हवेली की पुरानी तंत्र कक्ष अब केवल एक रहस्यमयी जगह नहीं रही थी। वह अब एक जादुई चौखट बन चुकी थी, जहां भावनाएं, इच्छाएं और भय तीनों ने एक अजीब खेल शुरू कर दिया था। अन्याया, जो अब तक अपने डर से लड़ती आई थी, अब एक नई उलझन में फंसने लगी थी। तारा, वह यक्षिणी जो कभी बस एक मार्गदर्शक थी, अब उसके और भी पास आने लगी थी। तारा का स्पर्श अब केवल सुरक्षा नहीं देता था, उसमें एक गर्मी थी, एक अपनापन था, जो धीरे धीरे प्रेम की तरह उसके भीतर समाने लगा। हर बार जब तारा उसका चेहरा अपने ठंडे हाथों से छूती, अन्याया की धड़कनें तेज हो जाती, और तारा के होंठ जब उसके माथे से टकराते, तो उसकी आत्मा में एक मीठा सा कंपन दौड़ता। यह कोई सामान्य लगाव नहीं था, यह प्रेम था, पर ऐसा प्रेम जिसे तारा खुद पूरी तरह समझ नहीं पाती थी, और अनया उससे भाग नहीं पा रही थी। पर इस समीपता का असर हवेली की हवा पर पड़ने लगा। ईशान, जो कभी अनया का सबसे करीबी था, अब खुद को अलग थलग महसूस करने लगा। हर बार जब वह तारा और अन्याया को साथ देखता, एक अनजाना भय और ईर्ष्या उसके भीतर चुभने लगती। उसे लगने लगा जैसे अन्याया अब वैसी नहीं रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी और के असर में हो, और शायद वह असर सिर्फ तारा का नहीं था, रोशान का भी था। अनया के सपनों में अब रात के दो छोर बनने लगे थे। एक तरफ तारा थी, जो उसे स्नेह से पुकारती, उसकी आंखों में ठहराव और दया की नमी होती, और दूसरी तरफ रोशान था, जो उसे हवस की आग में घसीटता, उसकी सांसों में पिघला हुआ झर बनकर उतरता। एक रात जब अनया तंत्र कक्ष में ध्यान मग्न थी, तारा अचानक उसके सामने प्रकट हुई, पहले से ज्यादा मानवीय, ज्यादा सुंदर, पर आंखों में कोई छिपा हुआ दर्द। उसने धीमे स्वर में कहा, तू उसके प्रभाव से बच सकती है। अगर तू मुझे अपनाए, तू मेरे माध्यम से उसे नियंत्रित कर सकती है। अनया चौंकी। तुम्हारे माध्यम से? तारा ने धीरे से उसकी हथेली पकड़ ली और बोली, लेकिन इसका मूल्य है। प्रेम कभी सस्ता नहीं होता, और मैं कोई साधारण आत्मा नहीं। उसकी आंखों में गहराई थी, ऐसी गहराई जिसमें अनया डूबती चली गई। फिर एक और अजीब संवाद हुआ, ऐसा संवाद
जो शब्दों में कम अनुभूति में ज्यादा था। तारा ने अनया की ओर झुकते हुए कहा, अगर तू मुझे प्रेम से मुक्त कर दे, मैं हमेशा के लिए तुझ में समा जाऊंगी। मैं तेरे भीतर रहूंगी, तेरी शक्ति बनकर, तेरा बचाव बनकर। लेकिन फिर मैं खुद नहीं रहूंगी। उस पल अनया की रूह कांप उठी। क्या वह तारा को अपनी आत्मा में कैद कर सकती है, या शायद तारा यही चाहती थी? प्रेम और आत्मसमर्पण की सीमाओं के बीच तारा एक अनोखा सौदा रख रही थी, और उसकी कीमत थी उसका अस्तित्व। उसी रात अनया का सपना फिर टूटा। वह एक धुंधली घाटी में खड़ी थी, जहां एक ओर तारा खड़ी थी और दूसरी ओर रोशान। तारा की आंखों में प्रेम था, रोशान की आंखों में भूख। तारा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण रोशान ने उसकी कमर पकड़कर खींचा। तू मेरी है, वह गुर्राया और उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। तारा ने चिल्लाकर कहा, नहीं, उसे मत छू। और अचानक पूरे सपने में जलने की गंध भर गई। अन्याया की त्वचा जलने लगी, जैसे वह खुद उस द्वंद्व में पिघल रही हो। हवेली की दीवारें अब हर रात तारा की करा और रोशान की हंसी से गूंजने लगी थी। अन्याया उस पुल की तरह बनती जा रही थी, जो प्रेम और हवस के बीच खींचा था। एक ऐसा पुल जिसे चलने वाला हर व्यक्ति खो जाता था। तारा उसे अपनी ओर खींचती, शांत गहराई और समर्पण के साथ। रोशान उसे अपनी ओर खींचता, प्यास, वासना और अधिकार के साथ। और अनया के मन में एक ऐसा तूफान पनपने लगा था, जिसे शब्दों से नहीं, केवल चीखों से समझा जा सकता था। ईशान अब बस देख रहा था। उसका दिल हर रोज दरकता, हर पल एक नए डर में डूबता। उसे लगने लगा वह अनया को खो चुका है, या शायद अब जो अनया है वह कभी थी ही नहीं। हवेली में अब रिश्ते साधारण नहीं रहे थे। हर स्पर्श के पीछे एक वादा था, हर नजर के पीछे एक चाल, और हर प्रेम के पीछे कोई छुपा हुआ सौदा। तंत्र कक्ष की छत से अब हर रात काले धब्बे गिरते, जैसे हवेली खुद इस त्रिकोण को सह नहीं पा रही हो। और आन्या, वह अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वह अब बन चुकी थी एक माध्यम, एक जरिया, एक युद्ध भूमि, जहां प्रेम, वासना और भय तीनों ने अपने झंडे गाड़ दिए थे, और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हवेली की सबसे पुरानी और बंद पड़ी कोठरी में, जहां धूल की परतें समय की चुप्पी ओढ़े बैठी थीं, अनया ने उस तांत्रिक ग्रंथ का एक पृष्ठ खोला, जो अब तक खुद उसके सवालों से बचता आया था। लेकिन उस रात दियों की लौ अजीब तरह से कांप रही थी, और हवेली की दीवारों से कुछ बुदबुदाहटें सुनाई दे रही थीं, मानो ग्रंथ ने खुद फैसला किया हो कि अब रहस्य प्रकट होने का समय आ गया है। उस पृष्ठ पर लिखे थे, केवल कुछ शब्द पर, वह शब्द जैसे समय की शिला को चीरते हुए आए थे, जो रक्त तांत्रिक का उत्तराधिकारी है, वही बंधन को तोड़ सकता है। अन्याया सिहर गई। क्या इसका अर्थ यही था कि इस रहस्य से उसका रक्त जुड़ा है? इस पंक्ति के साथ ही उसके भीतर कोई पुरानी हलचल जाग उठी, जैसे कुछ उसे पहचानने लगा हो। जवाब जानने के लिए वह सीधे पंडित वशिष्ठ के पास पहुंची, जिन्होंने न केवल तंत्र विद्या में पारंगत थे, बल्कि हवेली के इतिहास के साक्षी भी थे। उन्होंने अनया की आंखों में झांकते हुए जो कहा, उसने उसकी पूरी पहचान को हिला दिया। अन्य, तू केवल एक शोधकर्ता नहीं है, तू उसी तांत्रिक की वंशज है जिसने कभी तारा को बांधने की कोशिश की थी। तेरा खून इस कहानी का आधार है, और शायद उसका उत्तर भी अन्याया के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। जो इतिहास उसने अब तक बाहर से देखा था, वह अचानक उसके भीतर आ बैठा था। वह सोचती रही कि तारा ने उसे यह सब क्यों नहीं बताया। उसी शाम तारा हवेली के गलियारे में उसे मिली, आंखों में वही चमक। पर इस बार एक अपराध बोध के साथ तारा ने कबूल किया कि उसे सब पता था, पर उसने जानबूझकर अनया से छुपाया। मैं नहीं चाहती थी कि तू भी उसी अंधे रास्ते पर चले, जहां एक बार तेरा पूर्वज गया था। उसने मुझे अपने अधिकार में लेना चाहा था, अपने प्रेम से नहीं, अपने तंत्र से, और उसी ने रोशान को भी जगाया था। तारा की आंखों से एक आंसू टपका, जो जमीन पर गिरते ही धुएं में बदल गया। अनया का दिल भारी हो गया। वह जानती थी कि वह अब केवल एक दर्शक नहीं, इस कथा की धुरी बन चुकी है। हर रात अब और ज्यादा डरावनी होने लगी। रोशान उसके स्वप्नों में बार बार आता, पर अब वह केवल उसे छूने की कोशिश नहीं करता। अब वह कुछ और कहता, तू उसी का रक्त है जिसने मुझे बुलाया था। अब तू मेरी होगी, मेरी पूर्णता के लिए जरूरी है। तेरा समर्पण, तू ही मेरा द्वार है। उसकी आवाज अब केवल एक जिन्न की नहीं, एक घायल आत्मा की तरह लगती।
पर उस दर्द में भी एक वैशील लालच था। अनया हर सुबह पसीने से तरबतर उठती और उसकी हथेली पर वही पुराना तांत्रिक चिन्ह उभर आता जो कभी उसके पूर्वज के शरीर पर था। हवेली की छतों से अब हर रात कोई गिरती परछाई गुजरती और पुराने चित्रों में मौजूद चेहरों की आंखें अब उसे पहचानने लगी थीं। पंडित वशिष्ठ ने चेताया, अब तुझ पर निर्भर है। एक अनजाना भय और ईर्ष्या उसके भीतर चुभने लगती। उसे लगने लगा जैसे अन्याय अब वैसी नहीं रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी और के असर में हो, और शायद वह असर सिर्फ तारा का नहीं था, रोशान का भी था। अनया के सपनों में अब रात के दो छोर बनने लगे थे। एक तरफ तारा थी जो उसे स्नेह से पुकारती, उसकी आंखों में ठहराव और दया की नमी होती, और दूसरी तरफ रोशान था जो उसे हवस की आग में घसीटता, उसकी सांसों में पिघला हुआ झर बनकर उतरता। एक रात जब अनया तंत्र कक्ष में ध्यान मग्न थी, तारा अचानक उसके सामने प्रकट हुई। पहले से ज्यादा मानवीय, ज्यादा सुंदर, पर आंखों में कोई छिपा हुआ दर्द। उसने धीमे स्वर में कहा, तू उसके प्रभाव से बच सकती है। अगर तू मुझे अपनाए, तू मेरे माध्यम से उसे नियंत्रित कर सकती है। अनया चौंकी, तुम्हारे माध्यम से? तारा ने धीरे से उसकी हथेली पकड़ ली और बोली, लेकिन इसका मूल्य है। प्रेम कभी सस्ता नहीं होता, और मैं कोई साधारण आत्मा नहीं। उसकी आंखों में गहराई थी, ऐसी गहराई जिसमें अनया डूबती चली गई। फिर एक और अजीब संवाद हुआ, ऐसा संवाद जो शब्दों में कम, अनुभूति में ज्यादा था। तारा ने अनया की ओर झुकते हुए कहा, अगर तू मुझे प्रेम से मुक्त कर दे, मैं हमेशा के लिए तुझ में समा जाऊंगी। मैं तेरे भीतर रहूंगी, तेरी शक्ति बनकर, तेरा बचाव बनकर। लेकिन फिर मैं खुद नहीं रहूंगी। उस पल अनया की रूह कांप उठी। क्या वह तारा को अपनी आत्मा में कैद कर सकती है, या शायद तारा यही चाहती थी? प्रेम और आत्मसमर्पण की सीमाओं के बीच तारा एक अनोखा सौदा रख रही थी, और उसकी कीमत थी उसका अस्तित्व। उसी रात अनया का सपना फिर टूटा। वह एक धुंधली घाटी में खड़ी थी, जहां एक ओर तारा खड़ी थी और दूसरी ओर रोशान। तारा की आंखों में प्रेम था, रोशान की आंखों में भूख। तारा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण रोशान ने उसकी कमर पकड़कर खींचा। तू मेरी है, वह गुर्राया, और उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। तारा ने चिल्लाकर कहा, नहीं, उसे मत छू। और अचानक पूरे सपने में जलने की गंध भर गई। अन्याय की त्वचा जलने लगी, जैसे वह खुद उस द्वंद्व में पिघल रही हो। हवेली की दीवारें अब हर रात तारा की करा और रोशान की हंसी से गूंजने लगी थी। अन्याय उस पुल की तरह बनती जा रही थी जो प्रेम और हवस के बीच खींचा था, एक ऐसा पुल जिसे चलने वाला हर व्यक्ति खो जाता था। तारा उसे अपनी ओर खींचती, शांत गहराई और समर्पण के साथ। रोशान उसे अपनी ओर खींचता, प्यास, वासना और अधिकार के साथ। और अनया के मन में एक ऐसा तूफान पनपने लगा था जिसे शब्दों से नहीं, केवल चीखों से समझा जा सकता था। ईशान अब बस देख रहा था। उसका दिल हर रोज दरकता, हर पल एक नए डर में डूबता। उसे लगने लगा वह अनया को खो चुका है, या शायद अब जो अनया है वह कभी थी ही नहीं। हवेली में अब रिश्ते साधारण नहीं रहे थे। हर स्पर्श के पीछे एक वादा था, हर नजर के पीछे एक चाल, और हर प्रेम के पीछे कोई छुपा हुआ सौदा। तंत्र कक्ष की छत से अब हर रात काले धब्बे गिरते, जैसे हवेली खुद इस त्रिकोण को सह नहीं पा रही हो। और आन्या, वह अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वह अब बन चुकी थी एक माध्यम, एक जरिया, एक युद्ध भूमि, जहां प्रेम, वासना और भय तीनों ने अपने झंडे गाड़ दिए थे, और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हवेली की सबसे पुरानी और बंद पड़ी कोठरी में, जहां धूल की परतें समय की चुप्पी ओढ़े बैठी थीं, अनया ने उस तांत्रिक ग्रंथ का एक पृष्ठ खोला जो अब तक खुद उसके सवालों से बचता आया था। लेकिन उस रात दियों की लौ अजीब तरह से कांप रही थी, और हवेली की दीवारों से कुछ बुदबुदाहटें सुनाई दे रही थीं, मानो ग्रंथ ने खुद फैसला किया हो कि अब रहस्य प्रकट होने का समय आ गया है। उस पृष्ठ पर लिखे थे केवल कुछ शब्द, पर वह शब्द जैसे समय की शिला को चीरते हुए आए थे, जो रक्त तांत्रिक का उत्तराधिकारी है वही बंधन को तोड़ सकता है। अन्याय सिहर गई। क्या इसका अर्थ यही था कि इस रहस्य से उसका रक्त जुड़ा है? इस पंक्ति के साथ ही उसके भीतर कोई पुरानी हलचल जाग उठी, जैसे कुछ उसे पहचानने लगा हो। जवाब जानने के लिए वह सीधे पंडित वशिष्ठ के पास पहुंची, जिन्होंने न केवल तंत्र विद्या में पारंगत थे,
बल्कि हवेली के इतिहास के साक्षी भी थे। उन्होंने अनया की आंखों में झांकते हुए जो कहा, उसने उसकी पूरी पहचान को हिला दिया। अन्य, तू केवल एक शोधकर्ता नहीं है। तू उसी तांत्रिक की वंशज है जिसने कभी तारा को बांधने की कोशिश की थी। तेरा खून इस कहानी का आधार है, और शायद उसका उत्तर भी। अन्याया के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। जो इतिहास उसने अब तक बाहर से देखा था, वह अचानक उसके भीतर आ बैठा था। वह सोचती रही कि तारा ने उसे यह सब क्यों नहीं बताया। उसी शाम तारा हवेली के गलियारे में उसे मिली आंखों में वही चमक पर। इस बार एक अपराध बोध के साथ तारा ने कबूल किया कि उसे सब पता था, पर उसने जानबूझकर अनया से छुपाया। मैं नहीं चाहती थी कि तू भी उसी अंधे रास्ते पर चले जहां एक बार तेरा पूर्वज गया था। उसने मुझे अपने अधिकार में लेना चाहा था, अपने प्रेम से नहीं, अपने तंत्र से। और उसी ने रोशान को भी जगाया था। तारा की आंखों से एक आंसू टपका, जो जमीन पर गिरते ही धुएं में बदल गया। अनया का दिल भारी हो गया। वह जानती थी कि वह अब केवल एक दर्शक नहीं, इस कथा की धुरी बन चुकी है। हर रात अब और ज्यादा डरावनी होने लगी। रोशान उसके स्वप्नों में बार बार आता, पर अब वह केवल उसे छूने की कोशिश नहीं करता। अब वह कुछ और कहता, तू उसी का रक्त है जिसने मुझे बुलाया था। अब तू मेरी होगी, मेरी पूर्णता के लिए जरूरी है। तेरा समर्पण, तू ही मेरा द्वार है। उसकी आवाज अब केवल एक जिन्न की नहीं, एक घायल आत्मा की तरह लगती, पर उस दर्द में भी एक वैशील लालच था। अनया हर सुबह पसीने से तरबतर उठती, और उसकी हथेली पर वही पुराना तांत्रिक चिन्ह उभर आता जो कभी उसके पूर्वज के शरीर पर था। हवेली की छतों से अब हर रात कोई गिरती परछाई गुजरती, और पुराने चित्रों में मौजूद चेहरों की आंखें अब उसे पहचानने लगी थीं। पंडित वशिष्ठ ने चेताया, अब तुझ पर निर्भर है। तू अपने पूर्वज की गलती को दोहराएगी या उसका प्रायश्चित बनेगी। तेरा खून इस बंधन की चाबी है, पर खून से ही उसे और मजबूत भी किया जा सकता है। यह सुनते ही अन्याया की छाती में एक भारीपन उतर गया। वह न तो खुद को पूरी तरह तारा के पास जाने दे सकती थी, न रोशान के हाथों खोने दे सकती थी। हवेली में अब 3 शक्तियां सक्रिय थीं: तारा का प्रेम, रोशान की हवस और अन्याया का रक्त। इन तीनों के बीच एक त्रिकोण नहीं, एक युद्ध जन्म ले चुका था। रात को एक बार फिर जब अन्याया तंत्र कक्ष में गई, तो वहां की दीवारें अपने आप फड़फड़ाने लगीं, जैसे किसी बंद दरवाजे के पीछे कोई पुरानी आत्मा जाग रही हो। उसने ग्रंथ को खोलकर एक यज्ञ सूत्र पढ़ा, और उसके चारों ओर भगती हुई आग की रेखा खींच गई। तभी रोशान की परछाई बीच अग्नि में प्रकट हुई। तू बंधन को नहीं तोड़ेगी, तू खुद बंधन बन चुकी है। तू ही दरवाजा है, और मैं उसे खोलने वाला हूं। उसी पल तारा की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति से लौ कांप उठी। उसने अन्याया को चेताया, अगर तू अब कदम नहीं उठाएगी तो तेरा रक्त ही तुझे बंधन बना देगा। खुद को चुन अनया, अब समय कम है। और उस क्षण अन्याया को समझ में आ गया, यह कहानी अब किताबों की नहीं रही। यह उसकी हड्डियों में गूंज रही थी, उसकी सांसों में जल रही थी। वह अब केवल खोजकर्ता नहीं, रहस्य की कुंजी थी। वह अब केवल प्रेमिका नहीं, उस विरासत की उत्तराधिकारी थी जो रोशान और तारा के बीच फंसी थी। हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह एक पुराना जीवित प्राणी बन चुकी थी, जिसकी धड़कन अब अनया की धड़कनों से जुड़ गई थी। और यह धड़कन अब बस एक बात कहती थी, कुंजी जाग चुकी है, अब दरवाजा खुलेगा। तंत्र कक्ष की गहराई में, जहां अब लौ धीमी नहीं बल्कि बेचैनी से कांप रही थी, तारा ने अन्याया को वह अंतिम सच बताया जो अब तक अंधेरे में छुपा था। रोशान को अपनी पूरी शक्ति तभी मिलेगी जब तांत्रिक वंशज यानी तू अपनी इच्छा से आत्मसमर्पण करेगी। यह सुनते ही अनया की सांस अटक गई। वह जानती थी कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जो रोशान को खींच रहा है, पर अब यह भी जान गई थी कि वही उसकी सबसे बड़ी ढाल और सबसे गहरा खतरा बन सकता है। तारा की आंखों में अब पहले से कहीं ज्यादा भय था। उसका चेहरा अब केवल एक यक्षिणी का नहीं, एक प्रेम में डूबी आत्मा का हो चला था। उसने अन्याया की हथेलियां पकड़ी और पहली बार उसकी आवाज कांपी, तू मेरी है, पर अगर तू उसे चाहने लगी तो मैं मिट जाऊंगी। यह कहकर उसने अनया को अपनी बाहों में भर लिया। एक ऐसा आलिंगन जिसमें न वासना थी न अधिकार, बस एक चुप्पा पवित्र प्रेम था। उस आलिंगन में एक विचित्र ऊर्जा उठी, जैसे दोनों की आत्माएं एक क्षण के लिए एक हो गईं।
हवेली की दीवारें थम गई, समय जैसे रुक गया और तंत्र कक्ष की हवा भारी हो गई। वहां सिर्फ दो आत्माएं थीं, एक पवित्र बंधन में बंधी हुई, लेकिन यह शांति क्षणिक थी। उसी रात हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद फटने लगी, दीवारें हिलने लगीं और हवेली के ऊपर एक धुएं का तूफान मंडराने लगा। रोशान आ गया था। उसका पहला वार ईशान पर हुआ, जो अब तक सिर्फ देखता रहा था। अब पहली बार रोशान के क्रोध का शिकार बना। हवा में उसका शरीर उछला और दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ा। लहूलुहान अनाया चीख पड़ी, लेकिन तभी रोशान ने अपनी विकराल परछाई के साथ तंत्र कक्ष में प्रवेश किया। उसका चेहरा अब पूरी तरह उजागर था, आधा धुएं से बना हुआ, जैसे किसी जलते कोयले की तरह कांपता, और आधा मांसल, जिसमें कटी फटी खाल से लिपटा हुआ एक विकृत भयावह इंसानी चेहरा था। उसकी आंखें जल रही थीं, लाल धकती, मानो किसी श्मशान की आग उसमें कैद हो। रोशान की उपस्थिति ने कमरे की हवा को बर्फ सा ठंडा कर दिया। वह धीरे धीरे अनया की ओर बढ़ा। उसकी सांसें धुएं की तरह बह रही थीं और उसकी आवाज अब ज्यादा मीठी पर ज्यादा जहरीली थी। तू वही है, वही रक्त, वही द्वार, तू मेरी है। अनया पीछे हटना चाहती थी, पर उसका शरीर जैसे जड़ हो गया था। रोशान ने अपना हाथ बढ़ाया। हवा में उसका हाथ कांपता हुआ अनया की ओर बढ़ा, और जैसे ही उसने उसके गाल को छूने की कोशिश की, एक अजीब सी गर्मी उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। लेकिन वह गर्मी वासना की नहीं, एक अजीब उलझन की थी, एक खींच, एक पकड़ जो देह के पार आत्मा तक उतरती जा रही थी। और तभी अनया के भीतर कुछ जागा। तारा की आत्मा, उसका स्पर्श, उसकी ऊर्जा जो अब उसकी सांसों में बस गई थी। रोशान का स्पर्श जैसे ही और गहराता, अनया की आंखों में तारा का प्रतिबिंब झलकने लगा। उस पल एक तेज सी चीख हवा में गूंजी। रोशान ने अपने हाथ को खींच लिया, जैसे वह जल गया हो। उसकी उंगलियां धुएं में घुलने लगीं और उसने गुस्से से दहाड़ लगाई। तू तारा की हो गई है, तुझ में उसकी शक्ति है, पर यह बंधन अब नहीं टिकेगा। रोशान दीवार की ओर फेंका गया, लेकिन उसकी चीखों में अब डर नहीं था। वह बस और अधिक प्यासा हो गया था। तंत्र कक्ष अब युद्ध भूमि बन चुका था। एक ओर था रोशान, जो अनया के रक्त से अपनी शक्ति पूरी करना चाहता था, और दूसरी ओर अनया, जिसमें अब तारा की आत्मा जाग चुकी थी। रोशान पीछे हटते हुए बोला, मैं लौटूंगा, और अगली बार तेरे भीतर तारा नहीं होगी, सिर्फ तू होगी, और तब तू मेरी होगी। यह कहकर वह धुएं में घुल गया। हवेली की छत से उठती चिंगारियों के साथ अन्याया जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर कांप रहा था और आंखें, उनमें आंसू थे, पर साथ ही एक आग भी थी। वह अब जान चुकी थी कि उसके अंदर केवल भय नहीं था, अब वहां शक्ति थी। तारा उसकी आत्मा में समा चुकी थी, और रोशान की हवस से लड़ने के लिए अब उसे किसी यंत्र या मंत्र की जरूरत नहीं थी, बस अपने भीतर के प्रेम और पीड़ा को समझने की थी। हवेली के बाहर वेताल वन की ओर से हवा फिर से सिसकने लगी, और तंत्र कक्ष की दीवार पर धुएं से बनी एक नई आकृति उभर आई। एक त्रिकोण जिसमें एक यक्षिणी, एक जिन्न और एक स्त्री बंधे हुए थे। पर अब गांठ धीरे धीरे खुलने लगी थी और अंत समीप था। पुराने मंदिर की टूटी फूटी सीढ़ियां पीपल की जड़ों से जकड़ी हुई रात की चुप्पी में जैसे कोई पुराना मंत्र गुनगुना रही थी। उसी जगह जहां किसी जमाने में उस महान तांत्रिक की समाधि बनी थी, जिसकी रक्त रेखा आज अनया में धड़क रही थी, वहीं एक नई योजना जन्म ले रही थी। तांत्रिक के अपराध से उपजी इस कहानी का अंत अब उन्हीं के वारिस के हाथों लिखा जाना था। पंडित वशिष्ठ, जिनके मंत्रों की शक्ति आर्षी परंपरा से चली आई थी, और तारा, वो यक्षिणी जो अब आत्मा होते हुए भी प्रेम की लौ में जीवित थी। तीनों अब एक नई शक्ति की रचना में लगे थे। त्रिशक्ति, यही उनका अस्त्र था रोशान के विरुद्ध, और इसका केंद्र बिंदु था एक यंत्र त्रैलोक्य मोचक मंडल, जिसे केवल पूर्ण चंद्रमा की रात को मंत्र, रक्त और आत्मा के संयोग से सक्रिय किया जा सकता था। मंदिर की दीवारों पर अब प्राचीन चिन्ह उभरने लगे थे, जैसे समय स्वयं इस योजना का हिस्सा बनने चला हो। परंतु अंधकार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। हवेली के अंदर रोशान चुप नहीं बैठा था। ईशान, जो अब तक केवल पीड़ित था, अब खुद एक माध्यम बनने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे हो रहे थे। वह रात में नींद में चलता, बड़बड़ाता, और कभी कभी दीवारों पर रोशान के नाम से कुछ लिख जाता। वह तुझसे नहीं, मुझसे चाहता है, अनया।
जब उससे सवाल करती तो वह चौंकता नहीं, बस एक ठंडी सुनी नजर से उसे देखता, मानो वह अनया को नहीं किसी और को देख रहा हो। उसकी उपस्थिति अब बोझिल हो गई थी और अनया को महसूस होने लगा कि रोशान ईशान को धीरे धीरे अपने शरीर में बदल रहा है। इन सब के बीच अनया और तारा का रिश्ता भी एक चौराहे पर आ खड़ा हुआ था। उस रात जब मंदिर के बाहर चंद्रमा की रोशनी पेड़ों से छनकर धरती पर मंत्र जैसे चिन्ह उकेर रही थी, तारा ने अनया का हाथ थाम लिया। उसकी आवाज धीमी थी पर सीधी आत्मा में उतरती थी। अगर तू चाहती है कि मैं पूरी तरह तेरे साथ रहूं, कि मैं तुझ में समा जाऊं, तुझे जीवन भर छू सकूं, तो तुझे मुझे मुक्त करना होगा। अनया से हर गई तारा की मुक्ति का अर्थ था उसका बंधन टूटना, पर वही बंधन रोशान की शक्ति को सीमित किए हुए था। तारा और रोशान दोनों एक ही चक्र में बंधे थे। एक की मुक्ति दूसरे की स्वतंत्रता का दरवाजा खोलती थी। पंडित वशिष्ठ ने कहा, त्रैलोक्य मोचक मंडल तभी सक्रिय होगा जब यक्षिणी स्वेच्छा से आत्मत्याग करेगी, उत्तराधिकारी अपने रक्त से उसका मार्ग बनाएगी, और मैं आर्षि मंत्र से उस द्वार को बंद करूंगा जिसमें रोशान वास करता है। यह सुनकर अनया का दिल डूब गया। तारा की मुक्ति और रोशान का बंधन, एक ही प्रक्रिया पर दो उलझे परिणाम। अगर तारा मुक्त होती है तो रोशान को अंतिम बार बाहर निकलने का मौका मिलेगा, और अगर वह तारा को रोकती है तो रोशान हमेशा तारा के माध्यम से उसे जकड़े रहेगा। मंदिर के गर्भगृह में अब विशेष चिन्ह अंकित किए गए रुद्राक्ष, राख, रक्त और यंत्रों का एक जाल बुना गया, जिसमें अनया के हाथ से खून टपकता, पवित्र और श्रापित एक साथ। तारा ने उसे एक बार फिर थामा। आंखों में न आंसू थे न मुस्कान, बस एक लंबा मौन। मैं तुझसे प्रेम करती हूं, उसने कहा, पर मैं तुझ में नहीं जी सकती जब तक तू मुझे बांध कर रखे। अन्याया ने सिर झुका लिया। उस प्रेम का मूल्य वह जानती थी। तभी बाहर हवाएं सुलगने लगीं, जंगल से धुआं उठने लगा और मंदिर की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। रोशान जान चुका था कि वे क्या करने जा रहे हैं। अब समय बहुत कम था। पूर्णिमा की रात बस एक बार आएगी और त्रैलोक्य मोचक मंडल केवल उस क्षण खुल सकता था। हवेली से मंदिर तक का रास्ता अब शुद्ध नहीं था। हर मोड़ पर रोशान का असर था, हर छाया में उसकी आंखें, और ईशान, जो अब पूरी तरह बदल चुका था, मंदिर की ओर देखकर बुदबुदाया, तुम सब उसे मुक्त करोगे, पर वह सबसे पहले तुम्हें ही खाएगा। तीनों शक्तियां अब एक दूसरे से जुड़ गई थीं। पंडित का मंत्र तारा की आत्मा और अन्याया का रक्त, लेकिन इस त्रिशक्ति का प्रयोग एक ही बार संभव था। अगर चूक गए तो न केवल रोशान पूरी शक्ति में लौटेगा, बल्कि अन्याया उसकी दासी बन जाएगी। तारा लुप्त हो जाएगी और यह पृथ्वी एक नया नरक देखेगी। और मंदिर के भीतर अब एक शब्द गूंज रहा था, जैसे समाधि के नीचे से आता हो, समय आ गया है, बंद करो या मुक्त करो, पर निर्णय अभी लो। हवेली के नीचे की तांत्रिक गुफा में सन्नाटा चुप नहीं था। वह सांस ले रहा था, जैसे वहां कोई पुराना जीवन अब भी दबी हुई राख में अंगारों सा धड़क रहा हो। दीवारों पर गीले काले मंत्रों की लकीरें तैर रही थीं, और गुफा के केंद्र में रखा त्रैलोक्य मोचक मंडल अब धड़कने लगा था, जैसे वह जानता हो समय आ गया है। परंतु इस यंत्र को जागृत करने के लिए एक शर्त थी, एक बलिदान, या तो यक्षिणी की आत्मा या तांत्रिक रक्त। जैसे ही पंडित वशिष्ठ ने यह सत्य प्रकट किया, तारा ने बिना हिचके कहा, अगर मेरा अंत तेरी मुक्ति है तो मैं सहर्ष स्वीकार करती हूं। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बस प्रेम और वह पीड़ा जो वर्षों से उसकी आत्मा में बसी थी। लेकिन अनया चीख पड़ी, मैं तुझे खो नहीं सकती। तारा, तू मेरी है, तुझे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, न रोशान, न यह यंत्र। उसके आंसू अब मंत्रों में घुलने लगे थे और वायुमंडल भारी होता चला गया। उस रात हवेली में कुछ अलग था। हवाएं अजीब ढंग से रुक गई थीं और पेड़ों की छाया दीवारों पर रेंगती सी जान पड़ती थी। पंडित ने चेतावनी दी थी, रोशान अब अंतिम प्रयास करेगा और वह सीधे तारा पर वार करेगा। और वही हुआ।
आधी रात को एक तीव्र चीख गूंज उठी। तारा की जब अन्याया और वशिष्ठ भागकर मंदिर से ऊपर आए तो तारा गायब थी। केवल जमीन पर जलती लकीरों में लिखा था, अब उसका बलिदान मेरा अधिकार है। रोशान ने उसे खींच लिया था अपने डरावने संसार में, जहां न मृत्यु है न मोक्ष, केवल वासना की घुटन। अनाया पिघलती हुई दीवारों को घूरती रही, भीतर से टूटती जलती और क्रोधित वह जान गई थी, अब तारा को केवल प्रेम से नहीं, शक्ति से बचाना होगा, और रोशान को हराने के लिए उसे वही बनना होगा जिससे वह डरती थी। एक तांत्रिक पंडित वशिष्ठ ने गुफा में एक नया मंडल बनाया और कहा, अगर तू तारा को जीवित देखना चाहती है तो तुझे उसी तंत्र की राह पकड़नी होगी जो तेरा पूर्वज छोड़ गया था। अनैया कांपती उंगलियों से रक्त की कुछ बूंदें उस यंत्र में टपकाती हैं और उसी क्षण मंत्रों की ध्वनि दीवारों से टकराकर लौटने लगती है, जैसे पुराना ज्ञान जाग गया हो। तांत्रिक ग्रंथ के पन्ने हवा में पलटने लगे और हर पंक्ति अब अनैया के भीतर समाने लगी। एक तीव्र दर्दनाक ज्ञान जिसे आत्मा को झुलसाकर ग्रहण करना पड़ता है। वह चिल्लाती है, उसका शरीर कांपता है, उसकी आंखों में अब पीड़ा के साथ जिद है, मैं उसे नहीं खोऊंगी, चाहे इस युद्ध में मुझे खुद को ही क्यों ना मारना पड़े। गुफा के भीतर अब एक नई रोशनी फैलने लगी थी, वह शुद्ध भी थी और अशुद्ध भी। त्रिशक्ति यंत्र अब अनैया की उपस्थिति से स्पंदित होने लगा, जैसे स्वीकार कर रहा हो कि उसका उत्तराधिकारी आ गया है। लेकिन समय कम था। रोशान अब तारा के साथ वेताल वन की उन सुरंगों में था जहां ना तारा की शक्ति काम करती, ना अनैया की पुकार पहुंच सकती। अन्याया जान गई उसे उस भयावह जंगल में उतरना होगा जहां हर पेड़ रोशान की आंख है और हर परछाई उसका दांत। लेकिन अब वह डरती नहीं थी, उसके भीतर अब प्रेम भी था और अग्नि भी, और वहीं से उसकी तांत्रिक साधना शुरू हुई। बिना डरे बिना रुके, एक लक्ष्य के साथ तारा को बचाना और रोशान को मिटाना। गुफा की छत पर अब चमकते त्रिकोण उभरने लगे थे। यक्षिणी, तांत्रिक और आर्षी तीनों का समागम अब तय था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब भी अनसुलझा था। जब आखिरी पल आएगा और त्रैलोक्य मोचक मंडल जागेगा, तब बलिदान कौन देगा? क्योंकि एक को जाना ही होगा, प्रेम बचेगा या शक्ति। यही फैसला अब अंधकार में होना था। पूर्णिमा की रात थी और वेताल वन एक भयानक जिंदा राक्षस की तरह सांस ले रहा था। हवा में राख, पेड़ कांपते हुए, धरती में दरारें और आसमान में परछाइयां तैरती हुई तीन आकृतियां। पंडित वशिष्ठ, अन्याया और तारा उस जंगल के ठीक मध्य पहुंचे जहां तंत्र से बुना गया त्रैलोक्य मोचक मंडल जमीन पर बना था। उसके चारों ओर लोटस की सूखी पंखुड़ियां, रक्त के निशान और राख की रेखाएं थीं। जैसे ही पंडित ने यंत्र के मंत्र पढ़ने शुरू किए, जंगल की हर शाखा ने चीखना शुरू कर दिया। रोशान अब पूरी शक्ति में था। उसकी उपस्थिति कोई रूप नहीं, बल्कि एक विकृति बन गई थी। काले धुएं से बना आधा शरीर, लहराते बाल और आंखें, जिनमें सिर्फ वासना और क्रोध का ज्वालामुखी था, वह हवा में उभरा और उसकी हंसी से पूरा वेताल वन गूंज उठा। उसी क्षण जब अन्याया ने यंत्र के सामने बैठकर मंत्र बोलना शुरू किया, रोशान ने जैसे हवा को काट दिया और वेताल वन की शिराओं से एक आकृति फूटी। ईशान अब ईशान पूरी तरह रोशान के प्रभाव में था। उसकी आंखें, काली आवाज, बर्बर और हरकतें पशु जैसी। उसने पीछे से अन्याया पर वार किया, एक लोहे की छड़ ली। तारा बिना एक पल गंवाए उसके सामने आ गई। उसने ईशान को ढाल की तरह रोका, पर उसकी पीठ से लहू फूट पड़ा। अन्याया की चीख गूंज उठी, पर तारा मुस्कुराई। तू यंत्र को पूरा कर, यही मेरी मुक्ति है। अन्याया अब कांपती नहीं थी, वह उठी। उसने रोशान की आंखों में देखा और बोलना शुरू किया, ओम त्रैलोक्य विनाशकाय नमः। हर मंत्र पर जंगल की एक परछाई चीखती थी, हर शब्द पर रोशान सिकुड़ता जाता। लेकिन तभी रोशान ने हवा से अपना धुआं निकाला और अन्या की गर्दन लपेटी। मंत्र की धारा टूटने को थी, लेकिन तब अन्या के भीतर कुछ और जागा।
एक आंतरिक शक्ति जो उसके रक्त में थी। उस तांत्रिक का उग्र अंश। उसकी आंखों से आंसू नहीं, अग्नि निकल रही थी। वह चीखी, तू मेरा अंश नहीं, अभिशाप है, अब वापस जा। अंतिम मंत्र के साथ यंत्र जल उठा। एक तीव्र उजाला गुफा से उठा और रोशान को खींचता गया। उसकी चीखें पेड़ों की टहनियों तक लिपटीं और उसका धुंधला शरीर फटने लगा। असहनीय पीड़ा, लेकिन एक अंतिम प्रतिरोध। तभी पंडित वशिष्ठ ने कहा, यंत्र ने उसे बांध लिया है, पर ध्यान रहे, यह पूरी जीत नहीं। और वे जानते थे क्यों। जब रोशान गुफा में फिर से कैद हुआ तो यंत्र का एक कोना जलता रहा और अन्याया की आंखों में अब एक नई चमक थी, काली, गहरी और रहस्यमय, जैसे कोई अंश रोशान का अब उसमें छिप गया हो। हवेली लौटते समय तारा की सांसें धीमी थीं, लेकिन उसकी हथेली अब भी अन्या की उंगलियों में बसी थी। यह बस शुरुआत है, तारा ने कहा धीरे से, अभी तू खुद को पूरी तरह नहीं जानती। वन अब शांत था, पर शांति में भी सन्नाटा था। पक्षी मर चुके थे, पेड़ राख हो चुके थे और धरती पर मंडल का चिन्ह अब भी चमक रहा था। अन्याया ने पीछे मुड़कर देखा। वह जो शोध करने आई थी, अब वही शोध उसका भाग्य बन चुका था। रोशान बंद था, पर उसका जाल अब हवा में घुल चुका था और अनया के भीतर धीरे धीरे एक और युद्ध शुरू हो गया था, खुद से और उस परछाई से जो अब कभी भी जाग सकती थी। यह पहली जीत थी, पर अंतिम नहीं। हवेली में सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन अब वहां की हवा भारी और चुप्पी में डूबी हुई लगती थी, जैसे किसी अदृश्य सांस की सरसराहट हर कोने में ठहरी हो। अनैया के चेहरे पर पहले की मुस्कान नहीं रही। उसकी आंखें अब गहरी और बुझी हुई थीं और उनमें कुछ पल पल के लिए झलकता था, जैसे कोई दूसरा उसे भीतर से देख रहा हो। त्रैलोक के मोचक मंडल ने रोशान को बांधा जरूर था, लेकिन अब लगता था वह किसी और राह से लौट आया है, सीधा अनया की आत्मा में समा गया है। पहले यह सिर्फ थकावट और बेचैनी लगती थी, लेकिन अब अनया का व्यवहार डरावना रूप लेने लगा था। उसे कभी कभी रात को अकेले कमरे में खुद से बात करते पाया गया। उसकी आवाज नरम और धीमी होती, पर अचानक बदलकर किसी पुरुष की तरह गूंजने लगती, जैसे वह खुद से नहीं, अपने भीतर छिपे राक्षस से बात कर रही हो। तारा सब समझ रही थी। उसकी आंखों में चिंता की लहरें थीं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि जिस अन्य को वह प्रेम करने लगी थी, अब वही धीरे धीरे उसकी पकड़ से फिसलती जा रही थी। अन्य अब छुअन को लेकर असहज नहीं, बल्कि अत्यधिक आकुल हो उठती थी। उसकी त्वचा सिहरती थी, जैसे भीतर कोई भूखा देवता जाग चुका हो, और उसकी आंखों में कभी कभी वही लाल चमक आ जाती थी जो रोशान की थी, वासना से पिघली हुई, हिंसा से सनी हुई। वह खुद को रोशान की बाहों में पाती थी, उस गुफा जैसी जगह में जहां कोई समय नहीं था, कोई प्रकाश नहीं। वहां वह खुद को भूल जाती थी, वह आनंद ले रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और रोशान उसके भीतर उतर रहा था, न सिर्फ शरीर में बल्कि आत्मा में भी। हर सुबह वह जागती थी, पसीने से भीगी हुई, लेकिन आंखों में अजीब तृप्ति और डर की मिलीजुली परछाई के साथ। एक दिन हवेली की सबसे पुरानी दीवार पर एक शिलालेख अचानक उभर आया। धुंधले स्याह अक्षरों में लिखा था, वासना के बीज से उत्पन्न होगी उसकी संतान। तारा ने जैसे ही उसे देखा, उसकी सांस रुक गई। यह कोई प्रतीक नहीं था, यह एक चेतावनी थी। अगर रोशान अनया के माध्यम से पुनर्जन्म पा गया, तो इस बार उसे कोई मंत्र, कोई यंत्र, कोई बलिदान नहीं रोक पाएगा। अब बात सिर्फ राक्षस को रोकने की नहीं थी, अब वह अन्याय को ही खोने वाली थी। शायद हमेशा के लिए तारा ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन अन्याय की आंखों में अब वह गहराई थी जहां तारा खुद को नहीं देख पाई, जैसे कोई दूसरा चेहरा उसकी त्वचा के नीचे छिपकर मुस्कुरा रहा हो। पंडित वशिष्ठ भी यह बदलाव महसूस कर चुके थे। उन्होंने हवेली के कुछ पुराने कक्षों को फिर से सील कर दिया, विशेष यंत्र बनाए और तांत्रिक ग्रंथों को खंगालना शुरू किया, पर उन्हें जो संकेत मिले वे और भयावह थे। अनया अब सिर्फ साधन नहीं रही, वह अब माध्यम बन चुकी थी।
रोशान की अधूरी आत्मा अब उसमें वास कर रही थी, और अगर यह स्थिति कुछ और समय रही तो यह आत्मा स्थायी रूप से उसमें जन्म ले सकती थी, एक नवजीवन के साथ, जहां रोशन न किसी मंडल से बंधेगा, न किसी यंत्र से रुक सकेगा। रातें अब और डरावनी हो गई थीं। हवेली में अनाया की परछाइयां बदलने लगी थीं। दीवार पर उसकी छवि अक्सर दो रूपों में दिखती, एक शांत निरीह अनया, और दूसरी आंखों से टपकते रक्त के साथ खड़ी छाया तारा ने एक रात उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू अब तू नहीं रही, वह धीरे धीरे तुझे मिटा रहा है। लेकिन अनया मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो तारा को चीर गया। क्या मैं कभी सिर्फ मैं थी तारा? वह बोली, या हमेशा किसी छाया का विस्तार थी, तुम्हारी या उसकी? अब हवेली में सिर्फ रोशान की गूंज नहीं, बल्कि उसका बीज था, उसकी संतान का संकेत, जो समय से पहले जन्म लेने को तैयार हो रहा था। और अगर वह जन्म लेता तो यह कहानी, यह श्राप सिर्फ एक अध्याय नहीं, एक नई शुरुआत बन जाती। एक और भी गहरी और भी अंधेरी छाया के साथ रुद्रकुंड की ओर बढ़ती अनया और तारा की परछाइयां जैसे पेड़ों की झुरमुटों में किसी भूले हुए युग की वापसी की भविष्यवाणी कर रही थीं। यह स्थान जहां जल काला था और चंद्रमा का प्रतिबिंब कांपता नहीं, सिर्फ डूबता था, एक ऐसा तांत्रिक तीर्थ था जहां आत्मा और शरीर के बीच की रेखा धुंधली हो जाती थी। तारा ने अन्याया को बताया, यहां हर भावना नग्न हो जाती है, प्रेम भी, वासना भी, भय भी। और अन्याया ने जैसे ही उस जल को छुआ, एक कंपन सा उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। अगले ही पल उसके भीतर दो रूप सामने आए, एक जिसमें वह तारा की हथेलियों में खुद को समर्पित देख रही थी, उसके आलिंगन में खोई हुई प्रेम में बहती हुई, और दूसरा जिसमें रोशान की लाल आंखें उसे भीतर से चीरती हुई खींच रही थीं, वासना के उस अतल में जहां देह नहीं, बस भूख थी। पानी के भीतर उसे अपना ही चेहरा एक प्राचीन तांत्रिक के रूप में दिखा, सिर पर भस्म, आंखों में जादू, और सामने झुकी हुई तारा, वह यक्षिणी नहीं, बस एक स्त्री जो तंत्र में उलझी हुई थी। अनैया कांप उठी, लेकिन तारा ने उसका चेहरा थाम लिया। उस रात रुद्रकुंड के किनारे तारा और अनया के बीच का संबंध एक नए स्तर पर पहुंच गया। प्रेम अब सिर्फ भाव नहीं रहा, वह एक ऊर्जा बन गया जो दोनों को जोड़ती थी, आत्मा के तल पर और देह के स्पर्श में। जब तारा ने अनया को चूमा तो जल में लहरें नहीं उठीं, बल्कि समय थम गया। यह कोई सांसारिक आलिंगन नहीं था, यह एक अलौकिक प्रेम का क्षण था, जहां दो आत्माएं नहीं, बल्कि दो युग आपस में गूंथ रहे थे, एक यक्षिणी और एक तांत्रिक उत्तराधिकारी, जो कभी शिकार और शिकारी थे, अब प्रेमी बन रहे थे। पर रोशान, जो अनया की आत्मा में छिपा हुआ हर भाव देख रहा था, यह सहन नहीं कर पाया। उसकी चीख रुद्रकुंड के पानी में गूंजी और जल का रंग काला से रक्त जैसा हो गया। अगली ही सांस में तारा की देह कांपने लगी, उसकी आंखें फीकी पड़ने लगीं। रोशान ने उसकी आत्मा पर सीधा वार किया था। तारा अब क्षीण होती जा रही थी, जैसे किसी दूसरे लोक की ओर खींच रही हो। अनया की गोद में उसका शरीर भारी लगने लगा और उसकी सांसें छिटकने लगीं। मैंने तुझ में जो प्रेम देखा वही उसका क्रोध बन गया। तारा ने धीमे से कहा, अब मैं जा रही हूं ताकि तू पूरी हो सके। अनया रो पड़ी, पर उसकी आंखों में डर नहीं, एक नई आग थी। वह जान चुकी थी कि यह प्रेम उसका शस्त्र बन सकता है, लेकिन उसकी कीमत एक आत्मा होगी। हवाओं में रोशान की हंसी गूंज रही थी। विकृत घायल पर आबाद रुद्रकुंड, जो आत्माओं का दर्पण था, अब एक अंतिम यज्ञ स्थल में बदल रहा था, जहां तारा बलिदान के लिए तैयार हो रही थी और अन्याया अपने भीतर के अंधकार को बांधने के लिए पहली बार सचमुच जाग रही थी। हवेली की दीवारें अब चुप नहीं थीं, वे अन्याया के भीतर की उथल पुथल को जैसे दोहराने लगी थीं। दरारों से बहता रक्त, छत से टपकती लाल बूंदे और उन पर उभरते चेहरों की हंसी, जो किसी और ही लोक से आती प्रतीत होती थी। अनया अब महज एक स्त्री नहीं रही थी, वह अब एक युद्ध भूमि थी, जहां प्रेम और वासना,
आत्मा और बीज, तारा और रोशान का संघर्ष एक अदृश्य लेकिन विकराल रूप ले चुका था। तारा के प्रेम ने उसे समर्पण सिखाया था, लेकिन रोशान की छाया ने उसी समर्पण से अपना जन्म मांग लिया। ईशान को जब सच्चाई का एहसास हुआ तो उसने अनया को बचाने की कोशिश की, लेकिन जो अनया अब सामने थी उसमें वही आंखें थीं, वही देह, पर भीतर से कुछ और ही उगा आया था। उसकी सांसें भारी थीं, उसकी त्वचा पर स्याह रेखाएं उभर आई थीं और उसकी छाया अब दो हो गई थी। वह कभी तारा को खोजती, कभी अंधेरे को निहारती, कभी जल के पास बैठकर अपना पेट सहलाती। फिर एक रात रक्त कक्ष में जब सब सो रहे थे, हवेली की दीवारों से एक भयानक सच्चाई फूटी। अन्याया गर्भवती थी, और यह कोई साधारण गर्भ नहीं था, यह रोशान का बीज था। उस क्षण का बीज जब रोशान ने अन्याया के भीतर अपनी छाया बोई थी, प्रेम और वासना के बीच की रेखा को मिटाकर। तारा जब यह सुनती है तो जैसे समय थम जाता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और आंखों में कोई चिरंतन पीड़ा घुल जाती है। मैं तुझे प्रेम देने आई थी, तूने उसे जीवन दे दिया। उसका स्वर टूटे हुए यंत्र जैसा था, जिसमें भाव तो थे पर संगीत नहीं। अनया कुछ कह नहीं पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पीड़िता थी या अपराधिनी, मां थी या शापित। भूमि पंडित वशिष्ठ ने जब अनया की नब्ज पकड़ी तो कुछ पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। फिर उसने एक भारी स्वर में कहा, यह बीज शाप है और अब केवल मृत्यु ही इसे रोकेगी। मां की मृत्यु या उस आत्मा की जो इसे बोने वाला था। हवेली में सन्नाटा पसर गया। अनया की सांसें ढोंकने की तरह चलने लगी। भीतर पलता वह बीज अब केवल रोशान का प्रतीक नहीं था, वह अनया के अपने भीतर के अंधकार का प्रतीक बन चुका था। एक वह हिस्सा जिसे वह स्वयं भी नहीं समझ पाई थी, और अब वह उसके रक्त से आकार ले रहा था। तारा की आंखों में अब कोई रोशनी नहीं बची थी, सिर्फ जलती हुई राख थी। उसने अन्याया से नजरें मिलाईं और कहा, तेरा प्रेम अब मुझसे नहीं बचा सकता और तेरा बलिदान ही मेरी मुक्ति है। लेकिन अनया का मन अब द्वंद्व में था। क्या वह उस बीज को जन्म दे और एक नए भय का द्वार खोले, या स्वयं को समाप्त कर दे, उस रोशान की जड़ों को जला दे जिसने प्रेम को अपवित्र कर दिया था। हवेली की दीवारों पर अब शिलालेख उभरने लगे थे, जैसे कोई पुराना तांत्रिक फिर से जाग रहा हो। जिस स्त्री की देह में वासना और प्रेम साथ जगह, वही युगांत लाएगी। रात गहराती रही, हवेली की छतों पर चमगादड़ मंडराते रहे और रक्त कक्ष में अन्याया, तारा और वह अजन्मा भय तीनों अपनी नियति की ओर बढ़ते रहे। एक ऐसे अंत की ओर जहां हर प्रेम का मूल्य मृत्यु थी। पूर्ण ग्रहण की रात थी। आकाश में सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक सीध में खड़े जैसे साक्षी बनकर देखने आए हो कि इस धरती पर आज क्या जन्म लेने वाला है, प्रेम या विनाश। हवेली की दीवारें कांप रही थीं। वेताल वन की छाया हवेली की ओर बढ़ रही थी, और हवेली तथा जंगल के बीच खींची अदृश्य तांत्रिक रेखा अब धकने लगी थी, जैसे स्वयं रोशान की आत्मा धरती फाड़कर बाहर आने को बेचैन हो। अंदर पंडित वशिष्ठ, तारा और अन्याया अंतिम मंडल क्रिया की तैयारी कर रहे थे, लेकिन समय बहुत कम था। यंत्र की रेखाएं रक्त से बनी थीं। मंत्रों की गूंज अब रोष में बदल चुकी थी, और हवा में एक ऐसी गंध भर गई थी जो आत्मा को सुलगाने लगी थी। पंडित ने कहा, आज या तो तुझे अग्नि में जलना होगा, अन्य या फिर यह धरती नर्क बन जाएगी। तभी हवेली के बाहर अचानक एक चीख गूंजी। ईशान, जो कभी रोशान की छाया में डूब गया था, अब तलवार उठाए रोशान के आत्मा अवतारों से भिड़ रहा था। उसका शरीर घायल था, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन नहीं, प्रेम था। उस अनया के लिए जिसे वह अब भी बचाना चाहता था। हवेली की दीवारें अब चटकने लगीं। उनके भीतर से जैसे अंधेरे की स्याही रिस रही हो। जमीन फटी और धुएं की लपटों से भरा रोशान का नया रूप उभरने लगा। धुएं और रक्त से बना उसका अधूरा शरीर अब आकार ले रहा था। वह चीख रहा था, गूंज रहा था, मैं जन्म लूंगा तेरे भीतर से। अनया, तारा ने कांपते हाथों से अनया का हाथ पकड़ा।
आंखों में आंसू और आत्मा में आखिरी आहुति का भाव लेकर बोली, मुझे ले चल, तू बचेगी, मैं जाऊंगी। मैं उस बीज को रोक सकती हूं, मैं उसे भीतर खींच सकती हूं। लेकिन अनया की आंखें अब किसी और संसार को देख रही थीं। वह अब ना शोध करता थी, ना प्रेमिका, ना ही मात्र एक उत्तराधिकारी। वह अब स्वयं शक्ति बन चुकी थी। वह त्रिशक्ति का केंद्र थी, नहीं तारा। अन्याया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन भीतर ज्वालामुखी की तरह लहक रही थी। मैं तुझे खो नहीं सकती, न खुद को। उसने अपनी हथेली तारा के गाल पर रखी, और वह प्रेम जो जन्मों से अधूरा था, उसी में उसने अपनी अंतिम शक्ति भर दी। फिर वह मंडल के केंद्र में चली गई, जहां अग्नि लहक रही थी, रोशान गूंज रहा था, और हवेली नर्क के द्वार में बदल रही थी। एक क्षण को तारा चीखी। पंडित मंत्र रोकना चाहता था, लेकिन अन्याया अब उनकी नहीं थी। वह अब समय की नहीं, शक्ति की संतान बन चुकी थी। उसने अपनी देह की ऊर्जा को उस यंत्र में उड़ेल दिया और वहीं खड़ी होकर आंखें मूंद लीं। रोशान चीखा। उसकी छाया एक काली हवा बनकर अनया की ओर बढ़ी, लेकिन यंत्र ने उसे पकड़ लिया। हर मंत्र अब बांध बनता गया, हर ध्वनि एक कील जैसी घुसती गई। रोशान की आत्मा में धरती थरथरा उठी, हवेली की छत गिरने लगी, और अंततः एक विस्फोट सा हुआ। श्वेत प्रकाश, रक्त की बूंदें, और फिर शांत थी। रोशान अब नहीं था, कम से कम उस रूप में नहीं। अन्याया वहीं जमीन पर गिरी हुई थी, चेतनाहीन, लेकिन जीवित। उसके भीतर वह बीज अब राख हो चुका था, और हवेली जो कभी नरक द्वार बनने वाली थी, अब सिर्फ एक खंडहर थी, एक गवाही, एक बलिदान की गूंज। तारा ने उसे उठाया। उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन अनैया के होठों पर पहली बार एक शांति थी, जैसे उसने न केवल रोशान को, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को भी जला दिया हो। पूर्ण ग्रहण अब समाप्त हो रहा था। चंद्रमा फिर उजला हो चला था, और हवेली उस रात पहली बार मौन थी। अग्निकुंड की रात थी। हवेली के प्राचीन बलिपीठ पर अंतिम बार ज्वालाएं उठ रही थीं, जैसे खुद देवता भी इस निर्णायक क्षण को देखने को बाध्य हो। चारों ओर शशान सी नीरवता थी, केवल हवा में भूतकाल की सिसकियां तैर रही थीं। अनया धीरे धीरे उस अग्निकुंड की ओर बढ़ रही थीं, जहां त्रैलोक्य मोचक मंडल आखिरी बार जागृत था। उसके कपड़े रक्त और राख से लथपथ थे। चेहरा थका, लेकिन आंखों में एक शांत जिद, एक ऐसी शांति जो केवल उसे आती है जिसने प्रेम को भी जीता हो और मृत्यु को भी। पंडित वशिष्ठ ने मौन में सिर झुका लिया, जैसे अब किसी भी मंत्र का अर्थ नहीं रहा, जैसे अब सब कुछ उस स्त्री के हाथों में था जिसने तंत्र, प्रेम और पीड़ा तीनों को आत्मा से जिया हो। अग्निकुंड के पास पहुंचकर अनया ने अंतिम तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द आग के शोलों में समा रहा था। तभी तारा की आत्मा प्रकट हुई, और बिना कुछ कहे वह अनया में समा गई, एक धीमी चंद्रिका की तरह, जो आंखों से नहीं केवल आत्मा से देखी जा सकती थी। वह क्षण समय के पार था। प्रेम और शक्ति का विलय, दो आत्माएं एक हो रही थीं, और उसी मिलन ने रोशान की सेंचुरीज पुरानी योजना को भटका दिया। रोशान की आत्मा, जो अब तक अनया के भीतर अपने पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में बैठी थी, हड़बड़ा गई। भीतर कुछ बदल रहा था, उसके लिए असहनीय, अपरिचित। वह बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, चीखता, फुफकारता, हवा में रक्त और धुआं घोलता। लेकिन अनैया अब केवल देह नहीं रही, वह अब स्वयं एक जीवित यंत्र थी, एक अनंत त्रिशक्ति। अग्निकुंड की ज्वालाएं अब ऊंची उठने लगीं, और उसी लपटों में दो आकृतियां दिखाई दीं। तारा और अनैया, एक आत्मिक रूप में शांत, दिव्य, जैसे अग्नि भी उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती, केवल सम्मान दे सकती है। लेकिन जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, यंत्र की रेखाओं से बिजली सी चमकी, और रोशान की आत्मा उस जाल में जकड़ने लगी। वह चिल्लाया, लहराया, लेकिन हर दिशा से तांत्रिक वाक्य उसे काटने लगे। ओम रोशनाय नमः बंधनम करोत। और फिर एक विस्फोट के साथ सब कुछ थम गया। रोशान की आत्मा भस्म हो चुकी थी। वह बीज जो अब तक अनया के भीतर पल रहा था,
वह भी अग्नि के भीतर झलकर नष्ट हो गया। हवेली की दीवारों से रक्त हटने लगा, दरारें भरने लगीं और वेताल वन पहली बार श्वास लेने लगा। तारा की आत्मा अब हल्की हो चली थी, एक फाहे की तरह जो धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसे अब कुछ पाना नहीं, सिर्फ लौटना है उस लोक में जहां वासना, भय, पीड़ा सब राख हो जाते हैं। अन्याया वहीं अग्निकुंड के पास गिर पड़ी। शरीर जला नहीं था, लेकिन आत्मा राक्षसी हो चुकी थी। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन जीवन बाकी था। पंडित वशिष्ठ ने धीरे से मंत्र रोक दिए। उन्होंने यंत्र के द्वार को बंद किया, जैसे किसी प्राचीन दरवाजे को फिर से हजारों साल के लिए सील किया जा रहा हो। ईशान, जिसने पूरी रात लड़ाई लड़ी थी, अब भागता हुआ आया और जमीन पर बेहोश पड़ी। अन्याया को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मुस्कान भी, क्योंकि वह जानता था यह युद्ध अब समाप्त हो चुका था। लेकिन उसके दिल में कहीं एक कोना खाली था, एक कोना जहां तारा थी, जो अब नहीं थी लेकिन फिर भी थी, क्योंकि प्रेम जब आत्मा बन जाए तो वह शरीर के जाने से नहीं मिटता। अग्निकुंड की अग्नि अब बुझने लगी थी, लेकिन उसकी राख में इतिहास लिखा जा चुका था। हवेली अब एक कहानी बन गई थी, यक्षिणी जिन्न और एक औरत की, जिसने प्रेम के लिए सब कुछ जला दिया और फिर भी बच गई। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की खौफनाक कहानी, यक्षिणी और जिन्न, एक ऐसा तांत्रिक प्रेम जो आत्मा से शुरू होकर अग्नि में खत्म हुआ। अनया बच गई, लेकिन उसके भीतर की छाया, उसकी यादें और तारा का अधूरा प्रेम अब भी हवेली की दीवारों में गूंजता है। क्या रोशान सच में खत्म हो गया, या वह बीज फिर कभी किसी और की रूह में पनप जाएगा? यह तो वक्त बताएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वह जो डरावनी सी घंटी है ना, उसे भी जरूर दबा दें, ताकि अगली बार जब अंधेरे में कोई कहानी दस्तक दे, आप सबसे पहले सुन सकें। कमेंट में बताइएगा, तारा का बलिदान आपको कैसा लगा? क्या आप अनया के फैसले से सहमत थे? और अगर आप उस हवेली में होते तो क्या आप भी बच पाते? मैं था आपका दोस्त दीपक, और आप सुन रहे थे भारत का सबसे डरावना ऑडियो अनुभव। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई आत्मा, एक नया रहस्य और वही पुराना खौफ। तब तक याद रखिए, डरना मना नहीं है, जरूरी है। नमो बुद्धाय।